हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कमेटीज। भी कमेटीज किसकी? ग्राम पंचायत की, कमेटीज पंचायत समिति की और कमेटीज जिला परिषद की। वैसे शेड्यूल्ड के अनुसार आज हम डिस्कस करने वाले थे कि धारा 13 से धारा 38 तक, लेकिन हरियाणा ग्राम सचिव में कमेटीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ये जो सभी धाराएं हैं कमेटीज से रिलेटेड वो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगी। हर कमेटीज को बिल्कुल बारीकी से हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं धारा 22 भाई। धारा 22 यानी कि धारा 22 के तहत, धारा 22 के तहत कमेटीज का गठन किया गया है। सब कमेटीज का कौन सी है भाई? सब कमेटी, सब कमेटीज एंड लोकल कमेटीज भाई। लोकल कमेटीज किसकी भाई? ऑफ ग्राम पंचायत भाई, ग्राम पंचायत भी। यानी कि उप समिति के गठन की बात की गई है भाई। किसके तहत? धारा 22 के तहत की गई है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कमेटीज होंगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि ग्राम पंचायत कौन सी कमेटी गठित करती है, फिर उसके जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर चेयरमैन कौन होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं भाई। और ऐसे ही हम पंचायत समिति के अंदर करेंगे कि पंचायत समिति कौन कौन सी समिति का गठन करती है, फिर उसके अंदर मेंबर्स कौन होते हैं, फिर उसका सेक्रेटरी कौन होता है, उसका चेयरमैन कौन होता है और कितने उसके अंदर मेंबर हो सकते हैं। तो भाई ये सभी क्वेश्चन हरियाणा ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई इसमें जो धारा 22 के तहत जो पहली जो कमेटी का गठन करती है ग्राम पंचायत, वो हमारी कौन सी कमेटी है भाई? वो है भाई प्रोडक्शन कमेटी भाई। क्या है भाई? प्रोडक्शन कमेटी भाई। प्रोडक्शन कमेटीज या फिर इसको बोला जाता है उत्पादन समिति भाई। उत्पादन समिति, उत्पादन उप समिति भाई, यानी कि इसको यहाँ पे सब कमेटीज लिखा गया भाई, ठीक है भाई। तो प्रोडक्शन सब कमेटीज या फिर उत्पादन उप समिति इसको हिंदी में कहा गया है भाई, ठीक है भाई। तो भाई इसके अंदर क्या आता है भाई? किस चीज की बात होती है? क्यों गठित किया जाता है भाई इसको? तो भाई इसको क्या किया जाता है कि आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर आपका क्या होगा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या फिर आपका क्या होगा कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया जाता है? वो है भाई प्रोडक्शन सब कमेटीज का गठन किया जाता है। किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 22 के तहत किया जाता है। कौन गठित करता है? ग्राम पंचायत गठित करती है भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये हमारी प्रोडक्शन कमेटीज। अब पूछा जाए कि प्रोडक्शन कमेटीज का चेयरमैन कौन होता है, तो चेयरमैन या फिर एक्स ऑफिस मेंबर पूछ लिया जाए तो कौन होता है भाई? सरपंच होता है भाई। कौन होता है भाई? सरपंच होता है भाई, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया है? एग्रीकल्चर को, फिर एनिमल हस्बेंड्री को किया गया है, फिर लोकल इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है। किसके अंदर? प्रोडक्शन कमेटीज के अंदर, यानी कि उत्पादन उप समिति के अंदर भाई। इसके अंदर जो दूसरी कमेटी हमारी आती है, दूसरी कमेटी है भाई सोशल जस्टिस कमेटी भाई। दूसरी जो कमेटी है इसके अंदर है वो है भाई सोशल जस्टिस कमेटी भाई। सोशल जस्टिस सब कमेटी भाई, सब कमेटी भाई। सोशल जस्टिस सब कमेटी या फिर इसको क्या कहा गया भाई हिंदी में? इसको कहा गया है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय समिति भाई, उप समिति, सामाजिक न्याय उप समिति इसको हिंदी के अंदर कहा गया है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप हिंदी में करा दीजिए, आप इंग्लिश में कराते हैं। तो भाई हम क्या कर रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज को एक साथ लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश को कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस सब कमेटी, और फिर क्या है इसको क्या बोला जाता है? सामाजिक न्याय उप समिति। इसका भी गठन कौन करता है भाई? ग्राम पंचायत करती है भाई। तो भाई इसका गठन क्यों किया जाता है भाई? इसका गठन क्यों किया जाता है? तो भाई इसका गठन किया जाता है वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन में जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट है या फिर वीकर सेक्शन के अंदर वोमेन्स का भाई, तो सामाजिक और आर्थिक आधार पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कौन सी कमेटी का गठन किया जाता है? वो किया जाता है भाई सोशल जस्टिस सब कमेटी का गठन किया जाता है। तो भाई इसमें किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है? जैसे कि एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के आधार पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके साथ?
किसके साथ नहीं होना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट और वोमेन्स के साथ नहीं होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं वीकर सेक्शन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक आधार पे भी कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, या फिर गांव के अंदर या फिर स्पोर्ट्स के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी स्तर पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए कौन सी कमेटी गठित की जाती है, वो है भाई सोशल जस्टिस सब कमेटीज भाई, सोशल जस्टिस सब कमेटीज भाई। ठीक है भाई। तो भाई इसका जो चेयरमैन कौन होता है भाई, सोशल जस्टिस सब कमेटीज का चेयरमैन कौन होता है भाई, तो इसका जो चेयरमैन होता है वो एक पंच होता है, जो कि ग्राम पंचायत मेजोरिटी के साथ उसको क्या करती है, नियुक्त करती है भाई। तो इसका अगर पूछ लिया जाए कि भाई चेयरमैन या फिर एक्स ऑफिस मेंबर्स कौन होता है, तो भाई एक पंच जो किसके द्वारा गठित किया जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा, किसमें, मेजोरिटी के साथ किया जाता है भाई। ठीक है भाई। तो भाई इसका काम होता है कि भाई किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। ये है सोशल जस्टिस सब कमेटी भाई। इसके बाद है कि एमिनिटीज भाई, सुविधाओं से रिलेटेड भाई सब कमेटी कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, इसके साथ है एमिनिटीज सब कमेटी भाई, सब एमिनिटीज सब कमेटी या फिर सुविधाओं के लिए उप समिति भाई, सुविधाओं के लिए उप समिति, यानी कि कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी भाई। तो इसके तहत दी जाएंगी भाई, एजुकेशन दी जाएगी भाई, एजुकेशन दी जाएगी, या फिर पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा भाई, स्पोर्ट्स के लिए भी, स्पोर्ट्स का भी ख्याल रखा जाएगा, या फिर सैनिटेशन का ध्यान रखा जाएगा। तो उसके लिए कौन सी है, यानी कि एक गांव के अंदर जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं उसके लिए कौन सी है भाई, यह है भाई एमिनिटीज सब कमेटीज। तो भाई ग्राम पंचायत कितनी कमेटीज का गठन करती है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट तो है भाई, तीन का गठन करती है। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो और किसी कमेटीज का भी गठन कर सकती है भाई। ठीक है भाई। तो भाई इसके अंदर क्या है कि जो सरपंच होता है, सरपंच प्रोडक्शन कमेटीज होगी भाई, और ये क्या है, एमिनिटीज सब कमेटीज है। इन दोनों का चेयरमैन कौन होता है, इन दोनों का चेयरमैन होता है सरपंच भाई। किसके अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है। और एक्स ऑफिस मेंबर पूछ लिया जाए तो वो भी कौन होता है भाई, वो भी होता है सरपंच होता है। और ये पूछा जाए कभी कि भाई सोशल जस्टिस सब कमेटीज का चेयरमैन कौन होता है या फिर उसका एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है, तो भाई वो एक पंच होता है, जो किसके द्वारा चुना जाता है, ग्राम पंचायत में से ही चुना जाता है और मेजोरिटी के साथ चुना जाता है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है कि इसके अंदर मेंबर्स कितने होने चाहिए भाई, इसके अंदर मेंबर्स कितने होने चाहिए भाई, तो इसके अंदर कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए भाई। कितने होने चाहिए, कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए। किसको मिला के, सरपंच को मिला के। तो इसमें कहा गया है कि भाई एटलीस्ट कम से कम 5 होने चाहिए, और ज़्यादा की बात नहीं की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं भाई, लेकिन कम से कम 5 तो होने ही चाहिए भाई। ठीक है भाई। तो भाई एक हमारा था कि सोशल जस्टिस वाला, सोशल जस्टिस कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, इसके अंदर भाई एक लिमिट रखी गई है भाई कि भाई जो 5 मेंबर्स होंगे उनमें से क्या होना चाहिए, एक तो होनी चाहिए महिला भाई, और एक होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर्स भाई। क्या होना चाहिए इस कमेटीज में, सोशल जस्टिस सब कमेटीज में क्या होना चाहिए, एक तो महिला होनी चाहिए और एक शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर्स होना चाहिए भाई। ठीक है। ये बात की गई है कि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 5 होने चाहिए भाई। ठीक है भाई। तो भाई इस सोशल जस्टिस के अंदर क्या किया जाता है, महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न हो, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर वीकर सेक्शन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि लोकल कमेटीज, जब एक ग्राम पंचायत एक से ज़्यादा गांव के लिए बनी हो, जब एक से ज़्यादा गांव के लिए बनी हो तो उसके जो पंच हैं वो मिलके एक कमेटीज का निर्माण करते हैं। उस कमेटीज को क्या बोला जाता है, लोकल कमेटी बोला जाता है भाई। ठीक है भाई। तो भाई ये था हमारा क्या है, धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत कितनी कमेटी गठित करती है, 3 करती है। एक है प्रोडक्शन कमेटीज, दूसरी कौन सी है भाई, सोशल जस्टिस कमेटी, और तीसरी कौन सी है, एमिनिटीज सब कमेटी है भाई। ज़्यादा से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 5 होने चाहिए। उनके एक्स ऑफिस और चेयरमैन कौन होते हैं, तो भाई प्रोडक्शन कमेटी और एमिनिटीज का कौन होता है, सरपंच होता है। और उसके अलावा सोशल जस्टिस के लिए कौन होता है, एक पंच होता है भाई। ठीक है भाई।
आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन करती है। हरियाणा ग्राम स्यू में 3 से 4 क्वेश्चन पंचायत समिति की जो कमेटीज हैं उनसे पूछे गए हैं भाई। तो भाई देखते हैं भाई कौन सी धारा के तहत पंचायत समिति कमेटीज का गठन करती है। तो भाई ये है धारा 83 भाई। ठीक है भाई, धारा कौन सी है? 83 है। और ग्राम पंचायत के लिए कौन सी धारा थी भाई? वो धारा 22 के अंतर्गत कमेटीज का गठन करती है भाई। तो भाई पंचायत समिति कमेटी का गठन करती है तो क्या लिखते हैं भाई इसको? कॉन्स्टिट्यूशन भाई, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कमेटीज, यानी कि समितियों का गठन भाई। समितियों का गठन किस धारा के तहत आता है? 83 के तहत। और किसकी है भाई? ये है भाई पंचायत समिति की भाई, पंचायत समिति की है भाई। ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन करती है, कौन कौन सी कमेटीज का गठन करती है, जिसमें से आपके ऑप्शन दिए गए थे जर्नल कमेटीज या फिर फिनांस ऑडिट कमेटीज, और तीसरी थी वो थी सोशल जस्टिस कमेटी, और फोर्थ थी कि पब्लिक हेल्थ। तो भाई क्या है कि पंचायत समिति क्या है? 3 कमेटीज का गठन करती है। और वो कमेटीज के नाम क्या हैं? तो वो है भाई, पहली है जर्नल कमेटी भाई, जर्नल कमेटी, जर्नल कमेटी। और जो दूसरी है वो कौन सी है भाई? सोशल जस्टिस कमेटी भाई, सोशल जस्टिस कमेटी भाई। और जो तीसरी कमेटी है वो कौन सी है भाई? फिनांस ऑडिट। और कौन सी है? फिनांस ऑडिट कमेटी भाई, फिनांस ऑडिट कमेटी। तो भी दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि पंचायत समिति कितनी समितियों का गठन करती है? 3 समितियों का गठन करती है। एक कौन सा है? जर्नल कमेटी है, दूसरी क्या है? सोशल जस्टिस कमेटी है, और तीसरा क्या है? फिनांस ऑडिट एंड दी फिनांस ऑडिट कमेटी है भाई। ठीक है भाई। तो अभी आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि जो ये 3 कमेटीज हैं, इसका जो फोर्थ ऑप्शन था वो क्या था? पब्लिक हेल्थ था। और पूछा गया था कि कौन सी कमेटी का गठन नहीं करती है, तो पब्लिक हेल्थ वाला हमारा क्या था? राइट आंसर था। तो 3 कमेटी हमें याद हो गई भाई। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर होने चाहिए भाई, कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चेयरमैन को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर होने चाहिए कौन सी कमेटीज में, जो कि पंचायत समिति गठन करती है जिनका। ठीक है भाई। अब इसमें हम बात करते हैं कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं। तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं भाई 6 भाई। कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। चेयरमैन को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में कम से कम दिए गए थे कितने मेंबर्स थे? 5 थे। किसको मिला के? सरपंच को मिला के भाई। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है कि इन कमेटीज के चेयरमैन कौन है भाई, इन कमेटीज के चेयरमैन कौन है। तो भाई इसमें जो चेयरमैन जो जर्नल कमेटीज है, ठीक है, तो जर्नल कमेटी का जो एक्स ऑफिस मेंबर पूछा गया था भाई, एक्स ऑफिस मेंबर पूछा गया था, तो वो कौन है भाई? इसका है भाई चेयरमैन। किसका चेयरमैन भाई? चेयरमैन ऑफ दी पंचायत समितिज। क्या है भाई? इसका क्या है? एक्स ऑफिस मेंबर है भाई। इसके बाद बात आती है कि सोशल जस्टिस भाई, सोशल जस्टिस कमेटी का कौन है भाई? तो वो है भाई वाइस चेयरमैन भाई, वाइस चेयरमैन भाई। और इस कमेटीज का क्या है भाई? इसका दिया नहीं गया भाई। आपका जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया भाई। तो लिखा गया वहाँ पे जर्नल कमेटी है। जर्नल कमेटी का जो एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है? वो होता है भाई चेयरमैन। और फिर सोशल जस्टिस कमेटी का जो एक्स ऑफिस मेंबर कौन सा होता है? वो होता है भाई वाइस चेयरमैन ऑफ दी पंचायत समिति भाई। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर हो सकते हैं, और इनके क्या हैं कि ये एक्स ऑफिस मेंबर्स हैं भाई। ठीक है भाई। तो भाई अब बात आती है कि अगली धारा है 84 भाई। इसी में क्या है कि धारा 84, धारा 84 किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? धारा 84 तो वो है भाई फंक्शन ऑफ द कमेटी भाई, फंक्शन ऑफ द कमेटी। जो भाई ये कमेटी गठित की गई हैं, इनके फंक्शन के बारे में बात हुई है कि भाई जो जर्नल कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? तो जर्नल कमेटीज के अंदर क्या आता है भाई? संचार से रिलेटेड चीज़ें आती हैं भाई, या फिर अर्बन हाउसिंग से, रूरल हाउसिंग से, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? जर्नल कमेटी में आती हैं।
जैसे कि हमने ग्राम पंचायत के अंदर डिस्कस किया था, ये क्या है, ये मध्य स्तर के ऊपर उन्हीं चीजों से रिलेट करती है भाई। अब आता है सोशल जस्टिस कमेटी भाई। तो सोशल जस्टिस कमेटी क्या है कि सामाजिक और आर्थिक आधार पे किसी भी निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए कौन सी कमेटी का गठन किया जाता है, सोशल जस्टिस कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है भाई। और इसके बाद बात है कि भाई धारा 85 भाई, धारा 85 और धारा 85 में क्या है, प्रोसीजर ऑफ द कमेटी भाई। तो भाई कमेटी से रिलेटेड 3 ही धाराएं हैं भाई, जिसके अंदर जो पहली जो धारा थी, धारा 83, वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी कमेटी का गठन होता है और मेंबर के बारे में बात हुई है। ठीक है भाई। तो ये क्या है, प्रोसीजर ऑफ दी कमेटीज की भाई, ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं ये किस प्रकार इलेक्ट किए जाएंगे, ये सब प्रोसीजर उसके अंदर दिया गया है। ठीक है भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि आपके पास एक्स ऑफिस सेक्रेटरी पूछा गया था भाई आपके एग्जाम में। एक्स ऑफिस सेक्रेटरीज ऑफ दी कमेटीज के पूछे गए भाई, कमेटीज के भाई। जो ये जितनी भी कमेटी हैं इनके एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा। तो भाई आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ। किसका भाई, ये होगा पंचायत समिति का। किसका भाई, पंचायत समिति का। देखिए भाई ये टर्म आपकी बार बार यूज होंगी, जैसे सीईओ तो किसी कंपनी का भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कहा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो वो किसका है, वो पंचायत समिति का है। ठीक है। अब आगे बात है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद में, तो वो किसका है, वो जिला परिषद का है। तो अलग अलग पोस्ट हैं भैया। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जिला परिषद। जिला परिषद कौन कौन सी कमेटीज का गठन करती है, तो वही जिला परिषद के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जिला परिषद के बारे में कहा गया है कि जिला परिषद अपने कार्यों का संचालन करने के लिए किसी भी कमेटीज का गठन कर सकती है। ठीक है भाई। तो भाई हम देखते हैं किस धारा के तहत भाई कमेटी के गठन की बात हुई है। तो भाई ये जिला परिषद की हुई है भाई कि धारा 139 भाई। तो धारा 139 में क्या है, कमेटी की बात हुई है, यानी कि समिति की बात हुई है। तो कमेटी ऑफ द जिला परिषद भाई, किसकी भाई, जिला परिषद भाई। ठीक है भाई। हमने देखा कि भाई ग्राम पंचायत में कितनी कमेटी थी, इंपॉर्टेंट कमेटी कितनी थी भाई, 3 थी। और ग्राम पंचायत और भी किसी कमेटी का गठन कर सकती है। लेकिन पंचायत समिति में हमने देखा कितनी कमेटी थी भाई, हमारे पास केवल 3 ही कमेटी थी भाई। और यहाँ पे क्या है कि भाई जिला परिषद किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है। किस धारा के तहत, धारा 139 के तहत। तो भाई आप धाराएं जरूर याद रखें। धारा 22 के तहत ग्राम पंचायत है। धारा 83 के तहत क्या है कि भाई पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई है। धारा 84 के तहत उसके फंक्शन की बात हुई है। धारा 85 के तहत उसके प्रोसीजर की बात हुई है। और अब धारा 139 के तहत क्या है कि जिला परिषद की बात हुई है। तो भाई ये ध्यान रखें भाई। ठीक है भाई। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कमेटी, अगर जिला परिषद ने किसी भी कमेटी का गठन किया है तो भाई उसका प्रेसिडेंट कौन होगा या फिर एक्स ऑफिस मेंबर कौन होगा। तो इसका होगा भाई प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, प्रेसिडेंट्स उसका एक्स ऑफिस मेंबर्स या फिर चेयरमैन होगा भाई। ठीक है। एक्स ऑफिस मेंबर्स ऑफ दी कमेटी का भाई, जिला परिषद की कमेटी का जो एक्स ऑफिस मेंबर है वो कौन होगा भाई, वो होगा प्रेसिडेंट भाई। ठीक है भाई। इसके बाद कहा जाए कि भाई इसका सेक्रेटरी कौन होगा भाई, इसका सेक्रेटरी कौन होगा, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई। तो भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होगा भाई, इसका एक्स ऑफिस सेक्रेटरी होगा भाई, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी होगा। सभी कमेटियों का होगा भाई, जो भी जिला परिषद जिन भी कमेटीज का गठन करेगी उसका एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। या पूछा जाए एक्स ऑफिस मेंबर कौन होगा भाई, वो कौन होगा भाई, वो प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद होगा भाई। किस धारा के तहत होगा, वो धारा 139 के तहत होगा। इसके बाद बात करते हैं कि भाई धारा 140 भाई, धारा 140 और धारा 140 में किसकी बात हुई है, तो भाई धारा 140 में बात हुई है प्रोसीजर भाई, प्रोसीजर ऑफ द कमेटी, यानी कि कमेटीज का गठन किस प्रकार होगा, इसकी बात हुई है भाई।
कमेटीज का गठन किस प्रकार होगा, कौन कौन चुने जाएंगे, इन सब की बात हुई है। तो भाई दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या जाना कि भाई कमेटीज के गठन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हरियाणा ग्राम स्टडी में पूछे गए थे, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ कि सबसे पहले हम इन कमेटीज को डिस्कस करें, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमारे पास 4-5 धाराएं आएंगी। भाई धाराएं क्या हैं कि धारा 22 है, धारा 83 है, धारा 84 है, धारा 85 है और धारा 139 है। तो हमने भाई कमेटीज का डिवीजन कर लिया कि भाई ग्राम पंचायत पे किस प्रकार गठन होता है, पंचायत समिति के ऊपर किस प्रकार गठन होता है और फिर जिला परिषद के ऊपर। तो भाई इस तरीके से हमें क्या है कि धाराएं याद हो जाती हैं। अगर हम धाराएं देखें कि धारा 1 से और 280 तक की सभी धाराओं को याद करेंगे तो क्या है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्या है कि कमेटी के बारे में जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमें कमेटी का जरूर याद रहना चाहिए कि भाई ग्राम पंचायत में कौन सी धारा के तहत है, तो धारा 22 के तहत है। भाई फिर क्या है कि धारा पंचायत समिति में किसके तहत है, गठन की बात है तो 83 के तहत है। फिर फंक्शन की बात 84 के तहत है और फिर 85 में क्या है, प्रोसीजर से रिलेटेड है। फिर धारा 139 में किसकी बात है, जिला परिषद में कमेटीज के गठन की बात है भाई, जिसमें क्या है कि प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्स ऑफिस मेंबर्स होगा भाई कमेटीज का, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होगा, उसका एक्स ऑफिस सेक्रेटरी होगा भाई। ठीक है भाई। और धारा 140 में क्या है कि प्रोसीजर है किसका, जिला परिषद की कमेटीज का। भाई दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सब धाराएं याद हो गई होंगी। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं क्लास की टाइमिंग की। तो हमारी जो क्लास है वो 9 बजे होती है भाई, 9 बजे होती है। और जैसे कि आज तारीख है 22 जनवरी, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो 24 जनवरी को होगी भाई। ये रात को 9 बजे होती है भाई क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास कब होगी, 24 जनवरी को होगी और फिर क्या होगी, 26 जनवरी को होगी। और जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी तो आपकी क्लासेज रेगुलर हो जाएंगी और फिर जितनी भी जो धाराएं हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे धारा 13 से लेके और धारा 38 तक की सभी धाराओं को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे भाई। तो भाई दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें भाई। तो इससे होगा क्या कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, जैसे ही हमारी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। धन्यवाद।